तो बस मुझे इतना ही कहना है, जब किसी भी चौपाई का उद्धरण या उदाहरण देते हैं तो लोग थोड़े से उसको लिए कॉन्शियस होते हैं कि आपस में जब विचार करते हैं तो पूरी रामचरितमानस पढ़ोगे तो निकल के करके आएगा कि हर इच्छा, ध्यान दीजिएगा, हर इच्छा भावी बलवाना। जब प्रभु की इच्छा होती है तो आपका भाग्य बलवान हो जाता है। और जैसे हृदय विचारत सम्मुख हो जाना, ऐसा शंकर कहते हैं, हृदय में विचार कर रहे हैं, ठीक है, हर इच्छा भावी बलवाना। प्रभु की इच्छा होती है कि आपका कार्य हो तो आपका भाग्य प्रबल हो जाता है। और जब भाग्य प्रबल हो जाता है तो कर्म ऑटोमेटिक बनने लगता है, कर्म ऑटोमेटिक बनने। तो जब प्रभु की इच्छा होती, सत्य वही है कि हुई है सोई, वहाँ कर्म भी खत्म है, भाग्य भी खत्म। तो जान लीजिए, प्रभु की इच्छा बन गई, जब नी के दिन आई हैं बनत न लगी हैं वे। तो आप कभी कभी ऐसा सोचते हो, ये तो हम सोचे भी नहीं कि कैसे हो गया। हरि की इच्छा में वो ताकत है। जब हरि की इच्छा होती है आपका भाग्य प्रबल हो जाता है। जब आपका भाग्य प्रबल हो जाता है आप उस हिसाब से कर्म के डायरेक्शन में ऑटोमेटिक बढ़ जाते हैं। तो ये सरेंडर होना बहुत ज़रूरी है। जाहि विधि राखे राम ताहि, क्योंकि अंत में चला वही रहा है। कभी कभी हम हमारा बुद्धि प्रधान हो जाते हैं, विवेक प्रधान नहीं हो पाते, बुद्धि प्रधान हो जाते हैं। अरे हम कैसे, आप वहीं तक देख पा रहे हो जहाँ तक नज़र की दृष्टि जा रही है, उसके आगे भी दुनिया और संसार है। देख के तो देखिए। और नहीं होता तो लोग कैसे ग्रहों पे जाते, उसको देखने की नज़र कुछ और चाहिए। तो सारा खेल नज़रिए का है। नज़र से का तो चश्मा बना सकते हो, नज़रिए का चश्मा नहीं है। नज़रिए का चश्मा है सदग्रंथ, सदगुरु, ये हमारे रामचरितमानस, भगवद गीता। धन्यवाद।